तो उन्हें ये भी सोचना पड़ेगा कि पेट्रोल का भाव इस देश में अलग अलग नहीं है कि ये मुसलमानों के लिए है, ये हिंदुओं के लिए है। राशन दुकान पर लाइन लगाने के लिए अलग से लाइन नहीं है कि यहाँ हिंदू लाइन लगाएंगे, यहाँ मुसलमान लाइन लगाएंगे। एक ही लाइन है और उतना ही गेहूँ चावल मिलना है। सरकार की जो भी नीति आएगी, जो भी राजनीति होगी, उसका भुगतान इस देश में रहने वाले हर उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जो इस देश का नागरिक है। इसलिए सोच समझ कर वोट दीजिएगा, वरना मुसलमानों के हाथ में कटोरा तो पहले से है। वो अपना जीवन व्यापन कैसे भी कर लेते हैं, पंचर जोड़ कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, मगर दूसरा कटोरा आपके हाथ में धीरे धीरे आ रहा है। यूँ समझ लीजिए कि 1 फीट की दूरी पर आपका भी कटोरा तैयार है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं। फ़िलहाल हमारे देश में चुनाव चल रहा है और उम्मीदवारों की जो सत्ता में है वो और जो अपोजिशन में वो, सबके बाल मेरे इसी बाल की तरह से खड़े हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बाल सही करना भूल गया हूँ, मगर ऐसा नहीं है। फ़िलहाल सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, हार के डर से उनके बाल खड़े हैं, और जो अपोजिशन में हैं वो चुनाव में खड़े तो हैं, मगर ईडी, सीबीआई या दूसरी एजेंसियों के डर से उनके बाल खड़े हैं। कहीं मत जाइएगा, मैं हूं खान फ़ख्र आलम, बस बाल सही करके वापस आ रहा हूं आपके सामने। और आज बात करेंगे चुनाव पर। तो अब मैं बाल सही करके आ गया हूं। आइए बात करते देश में चल रहे चुनाव की। वो जोक तो आपने सुना होगा, नाई की दुकान में एक उम्मीदवार बाल सही करवा रहा है, दाढ़ी बनवा रहा है, अपने आप को सजने संवरने का काम कर रहा है, क्योंकि जनता के बीच में जाना है। तो होशियार नाई क्या करता है, जो अपोजिशन का नेता है उसका नाम ले लेता है। तो अब डर के मारे, टेंशन में, तनाव में इसका बाल खड़ा हो जाता है, तो नाई को काटने में सहूलत हो जाती है। तो ये कहानी फ़िलहाल हमारे देश में है। पहले तो टिकट के झगड़े चल रहे थे। वैसे तो हमारे देश में अगर आपको ट्रेन से कहीं जाना है, प्लेन से कहीं जाना है, तो टिकट का झगड़ा आपके सामने है ही। मगर ये टिकट चुनाव वाला, जिसमें सत्ता मिलनी है या जो सत्ता है हाथ से जानी है, और अगर हाथ से गई तो फिर मुसीबतें भी आने वाली है। फ़िलहाल हमारे देश में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज, एक देश के प्रधानमंत्री, दूसरे देश के गृह मंत्री, दोनों के फ़ोटो आप मेरे आजू बाजू देख रहे हैं। इनकी दहशत देश की सत्ता में और सत्ता से बाहर उन नेताओं में कितनी है, ये अगर आपको अंदाज़ा है तो कोई बात नहीं। अगर अंदाज़ा नहीं होगा तो रात में एक फ़ोन आता है और सवेरे सवेरे पार्टी छोड़कर, घर बार छोड़कर वो दूसरी पार्टी में, यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। और तब पूरी तरह से वो ईमानदार हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कपड़ा धोने की जो वॉशिंग मशीन होती है वो अलग है, मगर भारतीय जनता पार्टी में वॉशिंग मशीन कुछ अलग मॉडल की आई है। अब किस कंपनी ने इसको बनाया है ये तो पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें इंसान धोए जाते हैं। इंसान, वो भी नेता, आम आदमी नहीं। अगर उसको रात के अंधेरे में फ़ोन आया तो उस वॉशिंग मशीन में अपने आप को धुलाकर बाहर निकल जाता है, और वो एकदम ईमानदार, कर्मठ, प्रयत्नशील नेता बन जाता है। देश की राजनीति में ऐसे कितने नेता आपकी नज़र में होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती है। महाराष्ट्र की बात भी कर लेंगे तो यहाँ से भी कितने ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिन्होंने दूसरी पार्टियों में रहते हुए करप्शन किया था, मगर अब वहाँ वो ईमानदार हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे चुनाव की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पहला चुनाव देश में लड़ा गया 2014 में, उसमें हर व्यक्ति से वादा किया गया था 15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में, और इसी की आड़ लेकर अकाउंट भी खुलवा लिए गए। बैंकों में उनकी जो लिस्ट है, जो फहरिस्त है, वो लंबी हो गई कि हमारे पास इतने अकाउंट होल्डर, हमारे पास इतने अकाउंट होल्डर, और हुआ कुछ भी नहीं। अगर आपके अकाउंट में आए होंगे 15 लाख
तो चैनल चलाने के लिए आप मेरी कुछ मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं आए। बहरहाल उसी चुनाव में एक वादा और था। महाराष्ट्र का यानी देश का एक भगोड़ा जिसे लोग दाऊद इब्राहिम के नाम से जानते हैं, सरकार ने लाने का वादा किया था। वो कहाँ है पता नहीं। कभी खबर आती है कराची में है और कभी खबर आती है कि पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से में है, कभी खबर आती है कि देश में आके वापस चला गया। बहरहाल दाऊद भी अपनी जगह है। कांग्रेस पार्टी के दामाद वाड्रा को भी जेल भेजने की तैयारी थी, मगर वो भी एक दो चक्कर आए और गए, जेल नहीं पहुँचे, अपनी जगह पर हैं। देश की जनता ये समझती है कि चुनाव में किए गए वादे कभी पूरे नहीं होते, उसके बावजूद इस तरह के वादा करने वाले लोगों को वो सत्ता में पहुंचा देती है। भारत की आज़ादी के बाद से अब तक यही कारोबार चला है और अब ये कारोबार ज़रा बढ़ गया है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार तीसरे राउंड में सत्ता में नारा लगा रही है, अब की बार 400 पार। अच्छी बात है, सत्ता किसी की भी हो, मगर अब की बार 400 पार। ये जो चला गया हाथ से रोज़गार, उसका क्या? मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उसका क्या? देश की बदलती आर्थिक नीति, उसका क्या? लोग कोरोना काल में रास्तों पर मर गए, गैस यानी ऑक्सीजन नहीं मिली, उसका क्या? देश के प्रधानमंत्री अपने प्राइवेट जेट से पूरी दुनिया घूमते रहे, मगर देश की जो हालत हो गई, अग्निवीर के नाम पर सारे वीर लापता हो गए। देश में चल रही कई नीतियों को बदल दिया गया, नियम बदल दिए गए, यहाँ तक हद कि रेलवे में जो सीनियर सिटीज़न डिस्काउंट वाले रेट पर आया जाया करते थे, उनका डिस्काउंट यानी छूट भी ख़त्म कर दी गई। देश को लाइन में लगाया गया नोटबंदी को लेकर, इससे आतंकवाद पर कंट्रोल होगा, मगर समझ के बाहर है पुलवामा कैसे हो गया। बहरहाल अब देश की जनता सिर्फ़ और सिर्फ 5 किलो गेहूं चावल पर निर्भर है। अब मोदी सरकार ने तो नारा लगा ही दिया है कि आत्मनिर्भर बने, चाहे जैसे ज़िंदा रहें, मर कर ज़िंदा रहकर जैसे भी ज़िंदा रहें, ज़िंदा आपको रहना है, सरकार की इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और सरकार अब नारा लगा रही है इन्हीं 5 किलो गेहूं चावल के चक्कर में अब की 400 पार। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपोजिशन को ख़त्म कर दिया जाए। 5 किलो गेहूं चावल की जो राजनीति है वो चलती रहे और जनता को ये बता दिया जाए कि अब देश में चुनाव की ज़रूरत नहीं है। जब जब सत्ता की ज़रूरत पड़ेगी, सत्ता में बैठने की ज़रूरत पड़ेगी, तब तब हम फैसले करते रहेंगे। आप लोग आराम से गेहूं चावल राशन दुकान से लेकर खाते पीते मस्त रहें। रही बात नेताओं की, तो नेता भले इस देश का है, मगर इस देश का है ही नहीं। घोटाले करेगा, तबीयत ख़राब होगी, लंदन चला जाएगा, मगर इस देश में अपना इलाज नहीं कराएगा, क्योंकि यहाँ के सरकारी अस्पताल गरीबों के इलाज के लिए पूरे नहीं पड़ते, तो फिर ये कहाँ से कराएगा। बहरहाल देश में सत्ता चल रही है और सत्ता ऐसी चल रही है कि बस पूछिए मत। मैं तो मोदी भक्त हूँ, मैं मोदी जी के चाहने वालों में हूँ, मगर अंधभक्त नहीं हूँ। आँख बंद कर भरोसा नहीं करता, आँख खोल कर भरोसा करता हूँ, देखता हूँ कहाँ क्या चल रहा है। इसलिए मैं मोदी भक्त हूँ, क्योंकि मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति इस देश में मौजूद हैं जो देश की सत्ता में बैठकर विदेश तक नज़र रखते हैं। यहाँ वाला वहाँ कब बेचना है वो उनकी पूरी तैयारी रहती है। बहरहाल चुनाव देश में 7 चरण में है, 6ठे चरण में महाराष्ट्र में भी है। और इस देश की जो हालत हो गई है हिंदू मुस्लिम की, ख़ासकर जो लोग ये सोचते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बीजेपी सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही, तो उन्हें ये भी सोचना पड़ेगा कि पेट्रोल का भाव इस देश में अलग अलग नहीं है कि ये मुसलमानों के लिए है, ये हिंदुओं के लिए है। राशन दुकान पर लाइन लगाने के लिए अलग से लाइन नहीं है कि यहाँ हिंदू लाइन लगाएंगे, यहाँ मुसलमान लाइन लगाएंगे। एक ही लाइन है और उतना ही गेहूँ चावल मिलना है। सरकार की जो भी नीति आएगी, जो भी राजनीति होगी,
उसका भुगतान इस देश में रहने वाले हर उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जो इस देश का नागरिक है। इसलिए सोच समझ कर वोट दीजिएगा, वरना मुसलमानों के हाथ में कटोरा तो पहले से है। वो अपना जीवन व्यापन कैसा भी कर लेते हैं, पंचर जोड़ कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, मगर दूसरा कटोरा आपके हाथ में धीरे धीरे आ रहा है। यूँ समझ लीजिए कि 1 फीट की दूरी पर आपका भी कटोरा तैयार है। अगर सही से सरकार नहीं बनाई गई, सही लोगों को नहीं चुना गया, तो इस देश की 2 बड़ी कम्युनिटियाँ दोनों के हाथ में कटोरा होगा और फिर मांगेंगे दे दे मोदी जी के नाम पर, दे दे अमित शाह के नाम पर। बहरहाल एक बार फिर मोदी सरकार को वोट देना ज़रूरी है, ताकि जो कुछ बचा हुआ है वो बिक जाए और देश की 2 बड़ी कम्युनिटी के हाथ में कटोरा आ जाए। मैं खान फ़ख्र आलम। और चलते चलते कोई ये न सोचे कि अतीक और उनके भाई को मरवा दिया गया सुरक्षा के बीच। 3 लोग आए, गोली मारी, निकल लिए। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मिंदगी की बात है, कोई सम्मान की बात नहीं है। मुख्तार अंसारी चिल्लाते रह गए कि मुझे जेल में जहर दिया जा रहा है, मगर उन्हें न्याय नहीं मिला और आखिर में उन्हें मौत मिली। तो ये भारतीय लोकतंत्र की हत्या है। चंद मुसलमानों को मार दिया जाए तो इससे भारतीय लोकतंत्र में कोई बदलाव आएगा? मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये मैं भी मानता हूँ कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मगर इतना मुमकिन ना हो जाए कि नमकीन हो जाए, खाना मुश्किल हो जाए, उसमें नमक ज़्यादा हो जाए। मैं खान फ़ख्र आलम। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी, अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।